औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान अली, वॉइस ऑफ कामरान में व्यूज और न्यूज अपने नए प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, इस वक्त जो ट्रेंड पे जो खबरें चल रही हैं उनमें से तमाम इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया की जो इस वक्त स्टोरीज हैं उनमें फ़लस्तीन, इसराइल और गजा ये जो खबर है इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंड पे चल रही है। और ये जंग जो है इस वक्त जो इसराइल ने बर्पा की हुई है हमास के खिलाफ, बेसिकली ये दो ग्रुपों या दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है। इसके अंदर न्यू वर्ल्ड आर्डर और एक ग्रेट गेम जो है वो इन्वॉल्व है। दुनिया की हैयत चेंज करने जा रही है। दुनिया की तागूती ताकतें अपनी मर्जी की और अपनी बालादस्ती को कायम रखने के लिए दुनिया को तकसीम कर रही है, जिसमें इराक, लिबिया, इसी तरीके से यमन और जगह जगह अफगानिस्तान है, कश्मीर का है, पाकिस्तान के अंदर जो है साजिशें उनको घड़ा जा रहा है। ये तो अजीज दोस्तों एक टॉपिक है कि इस वक्त इसराइल और गजा जो है हमास, जहाँ पे गजा में हमास जो है वो बरसरे इक़्तिदार है और फलस्तीन के अंदर जो गजा की पट्टी है वो एक अलग है। फलस्तीन के अंदर जो एक बड़ा हिस्सा है वहाँ पे उस पार्टी की हुकूमत है जो अमन से रहना चाहती है और इसराइल से वो टक्कर नहीं लेना चाहती, और उन्होंने अपने असूल व ज़वाबित जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ जो उनके होने चाहिए उससे अलग तय कर रखे हैं। अजीज दोस्तों, इस इसराइल और हमास के जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत से मुल्कों के अंदर मिलियन मार्च हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, क्योंकि इसराइल ने कारपेटेड बमबारी गजा के अंदर की है और वहां पे रजिस्टर्ड 8,000 अमवात हो चुकी हैं। बल्कि जब ये वीडियो बन रही है तो ये 9,000 के करीब ये शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें ज्यादा तादाद जो है बच्चों की है, फिर उसके बाद खवातीन और उसके बाद फिर जो है मर्दों की अमवात हैं। तो अजीज दोस्तों, जिस तरह पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है उसी तरह एहतजाज पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, और पाकिस्तान में ये एहतजाज जो है उसको जमात इस्लामी लीड कर रही है। कराची में बहुत बड़ा मिलियन मार्च हुआ जिसमें इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर हैं उन्होंने खिताब किया, और इसी तरह का एहतजाज पिछले दिनों इस्लामाबाद में होने जा रहा था और हुआ। उसको नाकाम करने के लिए एक दिन पहले गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन किया और कोशिश की कि किसी तरीके से ये एहतजाज ना हो सके। पहले इस्लामाबाद की इंतजामिया ने गजा मार्च की इजाजत दी, लेकिन तैयारियों के दौरान एक दिन पहले जमात इस्लामी की जिले का क़यादत को रोका गया और उसमें गिरफ्तारियां हुई, जिसमें जिले क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सिराजुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बात कहकर कि हम अपने जो गिरफ्तार शुदगान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं करते और हम जो है गजा मार्च हर कीमत पर करेंगे। इससे जो गवर्नमेंट थी उसके गुब्बारे से हवा निकल गई और गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े, और अगले दिन गवर्नमेंट की इस हरकत की वजह से जो गजा मार्च हुआ, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वो मार्च जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि कई मुल्कों का सबसे बड़ा मिलियन मार्च हुआ। और इस मार्च को कामयाब कराने में हुकूमत ने बहुत रोल अदा किया। और अगले दिन जो है हमें जराए से मालूम हुआ कि आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया कि उन्होंने इस मार्च की इजाजत क्यों दी, जिसपे इंतजामिया ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मार्च हमें रोकने की किसी किस्म की कोई समरी नहीं जारी की थी, ना कोई नोटिफिकेशन था, इसलिए इस मार्च को इजाजत दी गई कि ये मार्च कर लिया जाए। अब हुकूमत को क्या एतराज था? हुकूमत को एतराज ये था कि जमात इस्लामी ने अमेरिका की एम्बेसी को उसके सामने जो है इस एहतजाज को रिकॉर्ड कराना था, और अमेरिका के नायब सदर ने फोन करके हुकूमत को मुतनब्बा किया था कि इस मार्च को रोका जाए। लेकिन जमात इस्लामी ने किसी की कोई बात ना सुनी और उस मार्च को किया। तो ये था अजीज दोस्तों हुकूमत का ये किरदार कि उसने इस मार्च को रोका।
उसके बाद हुकूमती जो रवैया है वो इस तरह का है कि पंजाब हुकूमत ने एक फेस्टिवल जो है उसको का इनेकाद किया है और उस फेस्टिवल में मौसीकी का और नाच गाने का प्रोग्राम है, जो कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जो फ़राइज़ हैं उस वक्त जो शरई तौर पे जो एक हदीस के मुताबिक के मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानत हैं, जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा हिस्सा बेचैन हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क और हमारे हुक्मरानों ने इसमें बेहद बेहिसी का मुजाहरा किया, जबकि इसी किस्म का एक प्रोग्राम जो है, एक अवार्ड की सेरेमनी जो है वो इंग्लैंड में होनी थी और उसके अंदर जो है ये चीज कह कर के यहाँ पर बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो रहा है अरब के अंदर, उस वजह से उन्होंने उस अवार्ड सेरेमनी को जो है मनसूख कर दिया कि इस खुशी के इवेंट को इस वक्त जो है वो उन्होंने इखलाकी तौर पे ये समझा कि ये नहीं होना चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि वो इंसानी अलमिया इसराइल में होने वाली अमवात को समझ रहे हैं या वो फलस्तीन के जो बच्चे, औरतें और बूढ़े शहीद किए जा रहे हैं, ये एक अलग टॉपिक है कि उन्होंने इंसानी अलमिया जो है वो अमवात का अलमिया किस जानिब रखा कि उनका झुकाव इसराइल की तरफ था या फलस्तीन की तरफ, ये एक अलग टॉपिक है। अब अजीज दोस्तों, फलस्तीन का जो मसला है और मस्जिद अक्सा का जो मसला है गजा के अंदर, उसकी कुछ उस पे हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि अजीज दोस्तों मस्जिद अक्सा की इस्लाम के अंदर क्या अहमियत है। अजीज दोस्तों, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमात कर रहे थे, एक नमाज में अमामत कर रहे थे, तो उस वक्त हुक्म नाजिल हुआ कि उनका जो किबला है वो खाना काबा बन गया है, बैतुल्ला शरीफ चेंज हो गया है। तो उसी वक्त नमाज के दौरान नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रुख चेंज किया, लेकिन मस्जिद अक्सा की अहमियत जो है वो अपनी जगह कायम रही। इस्लाम के अंदर मस्जिद अक्सा को वो किबला अव्वल का एक मुकद्दस मकाम समझते हुए उसको वो हुक्म जारी किया गया कि ये भी एक आपका मुकद्दस मुकाम है। और जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में तशरीफ लेकर गए तो उन्हें सबसे पहले मस्जिद अक्सा में ले जाया गया, जहां पर उन्होंने 1,24,000 अंबिया की अमामत की और उस 1,24,000 अंबिया ने उनकी अमामत में नमाज पढ़ी और उसके बाद वो मिराज को तशरीफ ले गए मिराज के सफर पे और वहां से मुसलमानों के लिए नमाज का तोहफा लाया गया। तो अजीज दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसराइल और यहूदी जो हैं, यहूदियों ने एक मुल्क जो इसराइल है उसको कैसे आबाद किया। अजीज दोस्तों, 1946-47 में, ये अभी हम नक्शा अपनी स्क्रीन पर आपके चला रहे हैं, आप देखेंगे कि इस पहले नक्शे के अंदर सबज जो है मकाम वो ज्यादा है और इसमें वाइट स्पॉट्स हैं, और जो व्हाइट स्पॉट्स हैं ये यहूदी आबादियां हैं जो ना होने के बराबर हैं। लेकिन जब ग्रेजुअली आप आगे आते हैं तो इसमें व्हाइट स्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं और सबज जो मकाम है वो कम होता चला जा रहा है, और करते करते दूसरे मकाम पे आप आए, तीसरे मकाम पे जब आप आते हैं तो वहां पर मजीद व्हाइट जगह जो है बढ़ती जाती है, यानी कि यहूदी अपनी आबादियों को बढ़ाते जाते हैं। और अब जो नक्शा है वो चौथे नंबर का है कि जहां पे सिर्फ ग्रीन स्पॉट्स रह गए हैं और ये मुसलमानों की आबादियां हैं, और इसराइल के शक्ल में यहूदियों ने अपना मुल्क जो है और अपनी जगहों को बढ़ाते जा रहे हैं। और मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों की जो जगह है और जिसपे वहां पर इबादत पे वो पाबंदी लगा देते हैं। अब अजीज दोस्तों, जैसा कि मैंने गुफ्तगू के अंदर गुफ्तगू के स्टार्ट में ये बात कही थी कि ये मामला बज़ाहिर तो मुसलमानों और यहूदियों की लड़ाई है जो मस्जिद अक्सा के लिए और अपनी जमीनों के लिए है, लेकिन एक न्यू वर्ल्ड आर्डर जो ग्रेट गेम जो खेली जा रही है इसके पीछे बहुत सी ताकतें हैं और दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, और एक हिस्सा यूरोपीय ममालिक और अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान और इन ममालिक का एक ब्लॉक है। अब ये जो चाइना और रशिया और जो ईरान का और ये जो ब्लॉक है वो अपने एजेंडे पे काम करते हुए मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है, जबकि ईरान एक मुस्लिम मुल्क है और वो
हमास की भरपूर हमायत कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप के ममालिक जिसमें भारत भी शामिल है, वो एक अलग ब्लॉक है। चाइना जो है वो एक सी पैक के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सड़कों का जाल बिछा रहा है और बहरी रास्ते बना रहा है, जिसको वो दुनिया की मार्केटों को कैप्चर करना चाहता है। जबकि अमेरिका, यूरोप और भारत सी पैक के मुकाबले में एक अपना रूट बनाना चाहते हैं, और इसको इसराइल के रास्ते से, जो जराए बताते हैं कि वो इसराइल जो है उस रास्ते में आता है। तो चाइना, रशिया जो है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अमेरिका का जो ग्रुप है, जो ब्लॉक जिसमें यूरोप और भारत शामिल हैं, वो ना बन सके। जबकि ये दूसरा ब्लॉक ये चाहता है कि चाइना और रशिया जिस सी पैक पे काम कर रहे हैं वो कामयाब ना होने पाए। अब इसमें इन दो ग्रुपों की लड़ाई है। बज़ाहिर तो मस्जिद अक्सा है और लड़ाई मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान हो तो रही है, लेकिन जहां पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और अपनी अपनी अजारादारी को कायम करना है, वहां पर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को आजाद कराना वो मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार, और इस जंग के अंदर हर कोई अपने अपने मुफादात को कैश कराने के लिए दूसरी ताकतों के साथ गठजोड़ कर रहा है। उसी तरीके से हमास जो है वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए कि किसी तरीके से वो बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाएं और फलस्तीन के मुसलमान जो घुटन की जिंदगी गुजार रहे हैं उनको आजाद फजा मुहैया की जाए, वो भी रशिया और चाइना से हाथ मिलाने को तैयार हैं। तो इस वक्त मुफादात की जो जंग है वो इस वक्त पूरे जोर पर है और दुनिया तीसरी आलमी जंग के ऊपर खड़ी हुई है। और सुनने में आ रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक से मुजाहिदीन जो हैं वो जंग लड़ने के लिए जहादी तंजीमें तैयार बैठी हुई हैं, और इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग जो है उसका दुनिया को सामना है। तो अजीज दोस्तों, इसके अंदर हम इस चीज पे ये बात जरूर कहेंगे कि जहां पे मुसलमान कौम है, बहसियत कौम एक बहुत छोटा सा तबका है जो फलस्तीन और हमास के साथ और गजा के बहन भाइयों के साथ हमदर्दी कर रहा है, और वो उनके साथ अमदादी कार्रवाइयों में भी मदद कर रहा है। जो एनजीओ अल खिदमत फाउंडेशन जैसी एनजीओ जो वहां पर काम कर रही हैं उनकी माली सपोर्ट भी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। और हम अपील करते हैं कि तमाम मुसलमान जो हैं जहां जहां पर बसते हैं वो उन एनजीओज को सपोर्ट करें जो गजा के लोगों के लिए खैमा बस्तियां, पनाहगाहें और खुराक का बंदोबस्त कर रही हैं, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर गजा में तबाह हो चुका है, और उसको भी खड़ा करना हम मुसलमानों ही का फर्ज है कि हमने उसमें रोल अदा करना है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारी कौम का या मुसलमान कौम का, उनके अगर आप तरजीहात देखें तो जब आप इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पे लोगों के स्टेटस चेक करते हैं जो व्हाट्सएप पर लगाते हैं या पोस्ट चेक करते हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मुसलमानों की इनफरादी तौर पर भी तरजीहात मुख्तलिफ हैं। और वो इस वक्त जो है हुक्मरानों से गिला हमारा बनता नहीं है कि कौम जो है जैसी होगी, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, और हुक्मरान तो वैसे ही कठपुतलियां हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत स्ट्रेटेजिकली जिस तरह मुसलमानों की मुल्क की जोग्राफियाई हैत को चेंज किया जा रहा है, उसी तरह वहां पर हुकूमतें भी अपनी मर्जी की बनाई जाती हैं और अपनी कठपुतलियों को हुकूमतें दी जाती हैं ताकि वो अपने एजेंडे पर इस्तेमाली कुव्वतें काम कर सकें। तो इसमें अजीज दोस्तों हमारा बहसियत कौम भी ये फर्ज बनता है कि हम अपनी तरजीहात को वहां पर लेकर जाएं जिसका तकाजा जो है शरीयत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस जो हैं वो जिसका तकाजा करती हैं, हमें वो चीज इख्तियार करनी चाहिए। तो अजीज दोस्तों, जब हम अपने आप को बदलेंगे तो फिर हमारे हुक्मरान भी बदलेंगे, हमारे हुक्मरानों की तरजीहात भी बदलेंगी, और कौम
का जो आवाज होगी, कौम की आवाज के साथ हुक्मरान भी अपनी आवाज मिलाएंगे। तो अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अजीज दोस्तों, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फेसबुक में या यूट्यूब पे जिस आप साइबर साइट पे काम कर रहे हैं उस पे हमारे जो कमेंट का सेक्शन है उसमें आवाज के साथ आवाज मिलाएं। हमारी गुफ्तगू में लुकनत होगी, हमारे अल्फाज के चुनाव के अंदर गलती होगी, लेकिन हम जो अपने जुमलों के दरमियान पैगाम देते हैं उसको डिलीवर करने के लिए आप जरूर हमारा साथ दें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर हमें कोई हमारी गलती की निशानदेही करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।